ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय की कथा सुनेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा दान नहीं और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष नहीं, केशव के समान कोई रक्षक नहीं, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेषशाही भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के प्रिय इस मास में जो लोग बिना व्रत के व्यतीत कर देते हैं वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त होते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, पथिकों के लिए विश्राम गृह सब बनवाना व्यर्थ हो जाता है यदि वो वैशाख मास का सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं करते और जल का दान नहीं करते। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, जल का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, विप्रों की छाता देकर और का जलकर सेवा करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उन व्रत और तप करने से हमारा आवागमन का चक्कर नहीं मिटता, परंतु वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व अगर प्राणी शैया त्याग कर स्नान कर लेता है तो वह आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह सब वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने का सामर्थ्य न हो और वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करवाएं तो यह कर्म भी सब दानों से अधिक हो जाता है। अगर हम जल का दान स्वयं ना कर पाएं तो हम दूसरों को कह के भी जल दान करवा सकते हैं। तराजू के एक पलड़े में हम सब प्रकार के अपने किए हुए दान पुण्य रखें और दूसरे पलड़े में हम जो कि हमने जल दान किया है उसको रखें तो जल दान का पलड़ा ही भारी रहेगा। जो प्राणी यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जल दान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अधिक मैं क्या कहूँ। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, किसी की छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख मास में पंखे का दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छाता दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि को प्राप्त होता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है, हे राजेंद्र, उसे 100 राजसु यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमा करते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उन्हें संसार के दुख सताते हैं। हे राजन, ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला मनुष्य पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक
राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उसका फल वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी अपनी वाणी से वर्णन करने में असमर्थ हैं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पुण्य की गणना करने की ब्रह्मा जी में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब कुछ अच्छा लगता है। इसीलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है न आगे होगा। जो वैशाख मास में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए हे राजन, ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना चाहिए। अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। जो भूखे को अन्न का दान करता है, वह अन्न दान करने वाले को अपने माता पिता से भी बढ़कर समझने लगता है। इसीलिए त्रिलोकी में सब अन्न दान की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। वैशाख महात्म दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। नारद जी ने आगे कहना शुरू किया कि जो मनुष्य वैशाख मास में चारपाई पर सोए हुए ब्राह्मण को पंखे से ठंडी ठंडी हवा करता है, तो संपूर्ण धर्म के साधनों से उसका शरीर निरोग रहता है। वह प्राणी योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करता है। उसके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उसके जीवन भर के जाने अनजाने पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह इस जन्म में अत्यंत सुख भोगता है और अंतकाल में भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो प्राणी वेद पाठी ब्राह्मण को सुंदर मुलायम तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी पर सब तरह के सुख भोगता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन दान करता है, वह प्राणी संसार के बंधनों को प्राप्त नहीं करता। चटाई या आसन दान करने वाला प्राणी उस आसन या चटाई पर आरूढ़ होकर सब तरह के सुख भोगता है। इसलिए प्राणी को चटाई या आसन का दान करना चाहिए। जो प्राणी वैशाख मास में कंबल दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो प्राणी पतला वस्त्र दान करता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और वह परलोक में परम गति को प्राप्त होता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो प्राणी ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, वह प्राणी पृथ्वी पर सार्वभौम राजा होता है। सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। त्वचा पे किसी प्रकार का संताप हो, गर्मी लग रही हो शरीर को, तो चंदन का लेप शरीर को ठंडक प्रदान करता है। जो प्राणी किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को चंदन का दान करता है, वह प्राणी सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो जल में भीगी हुई खसखस, चंपा या कुशा दान देता है, वह प्राणी सब प्रकार का सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो प्राणी वैशाख मास में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों पापों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करना इस पृथ्वी पर बहुत ही पुण्यकारक होता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह भगवान विष्णु की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हे राजन, जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है और जो नारियल का दान करता है, उसके पुण्यों के फल चित्त लगाकर सुनो।
वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर में जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल को तो मैं वर्णन करने में ही असमर्थ हूँ। इसी प्रकार जो छाया मंडप बनाकर उसके अंदर बालू बिछाकर प्याऊ लगा देता है, वह भी स्वर्ग लोक का स्वामी हो जाता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है और यही सत्कर्म उसकी पुत्रों के समान रक्षा करते हैं। हे राजन, संतान 7 प्रकार की होती है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और सुयोग्य पुत्र का होना, ये 7 प्रकार की संतानें कही गई हैं। अगर किसी प्राणी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है तो उस प्राणी को इन सब कार्यों में से एक कार्य अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो प्राणी वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग में चलकर थके हुए ब्राह्मण को अगर छाछ का दान करें तो वह अति उत्तम होता है। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष को पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। जो प्राणी वैशाख मास में चावल दान करता है, उसकी आयु लंबी होती है और वह सब यज्ञों के फल को पा जाता है। जो तेज रूप गऊ का घी दान करता है, वह अनायास ही अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी मेष की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वह भी सब पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को जाता है। जो सायंकाल के समय श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करने से पितरों को भी निश्चय ही सुधा पान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम के फल और पान का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। हे राजन, चैत मास की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितरों के लिए करता है, उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह ही प्राप्त होता है। और मैं वैशाख मास के महत्व का क्या क्या वर्णन करूं। विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ मास तथा माघ मास से वैशाख मास अधिकतम है। वैशाख मास में धर्म कर्म करना बहुत ही ज्यादा फलदायी है। हे राजन, वैशाख मास में मेघ की संक्रांति होती है, अतः प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करे और भगवान मधुसूदन से ये प्रार्थना करे कि हे मधुसूदन, हे देवादिदेव, मैं वैशाख मास की मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहें, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए। मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे यथोचित फल प्रदान कीजिए। फिर भगवान का फूलों से श्रृंगार करे। वैशाख मास की कथा सुनने से मनुष्य कोटि कोटि जन्मों के संचित पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। वह कभी भी माता के गर्भ में नहीं जाता। वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना और खाट पर सोना वर्जित है। जो मनुष्य निषिद्ध भोजन, बासी भोजन और रात्रि में भोजन करता है, ना किसी किस्म का दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता।
वैशाख मास में कमल पत्र पर भोजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में दोपहर के समय थककर आए हुए ब्राह्मण के जो चरण धोता है और उस चरणोदक को जो अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं और उसे गंगा आदि तीर्थों का स्नान घर पर ही मिल जाता है। वैशाख मास में किसी भी बावड़ी तालाब में स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सुख की इच्छा रखने वाले हरेक प्राणी को वैशाख मास में कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल, छाछ, ककड़ी आदि सब वस्तुएं दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता आने से मनुष्य पाप कर बैठता है। अतः सुख की इच्छा करने वाले प्रत्येक प्राणी को ये सब दान करने चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी बहुत अधिक होता है और तुरंत फलदायी होता है। मधुसूदन भगवान वैशाख मास के देवता हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि शुक्र की योनि को प्राप्त होता है। हे राजन, जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा होकर कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अंत समय में अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।